हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे हम कुछ न्यू गाइडलाइंस जो हैं स्पाइसजेट की तरफ से। इनकेस अगर आप स्पाइसजेट में ट्रैवल करना चाहते हैं और स्पाइसजेट की फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं या आपने कर लिया है तो आपको ये बातें रखनी होंगी ध्यान। वेब चेक इन जो है मैंडेटरी हो गया है और ये 60 मिनट्स प्रायर टू डिपार्चर टाइम, मीन्स आपकी फ़्लाइट के डिपार्चर टाइम से 60 मिनट पहले तक आप इसको वेब चेक इन्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट वाइज रेगुलेशंस, चेक देम हेयर बिफोर यू ट्रैवल, चेक योर डिपार्चर एंड अराइवल सिटी स्टेट रेगुलेशंस। सो इनकेस अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं कभी भी किसी भी स्टेट में, आपको ये जो रेगुलेशंस है, ये जो गाइडलाइंस है, ये भी आपको चेक करनी होंगी। एंड नेक्स्ट है योर गाइड टू कॉन्टैक्टलेस एंड सेफ योर ट्रैवल। इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। और यहाँ पे आ गया आपका स्पाइस सील्ड फॉर अ सेफर ट्रैवल एक्सपीरियंस। एंड लास्ट में आपका एनीथिंग टू एनीवेयर इन आवर कंट्री। स्पाइसजेट प्रेजेंट्स डेडिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम स्पाइस एक्सप्रेस। तो क्या है स्पाइस एक्सप्रेस, से हम जानेंगे। आइए पहले देखते हैं हम पहला ऑप्शन अपना वेब चेक इन्स का। इनकेस अगर आपको वेब चेक इन्स करना है तो आप स्पाइसजेट का वेबसाइट आप ओपन कीजिए एंड यहाँ पे कर दिया आप क्लिक टू वेब चेक इन। सो यहाँ पे जैसे ही आप वेब चेक इन पे आप क्लिक कर दोगे, आपको यहाँ पे अपना PNR नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस या आपको अपना लास्ट नेम देना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप कर दोगे रिट्रीव बुकिंग। आफ्टर दैट आप यहाँ पे कर दोगे रिसेंट आइटनरी। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन PNR नंबर आपको अपना देना पड़ेगा जो कि आपका PNR नंबर होगा। और इनकेस अगर आप उसको टिकट को आप ईमेल करना चाहते हो आप ईमेल कर सकते हैं। एंड ये आपको नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जाएगा जहाँ पे आपको वेब चेक इन का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि मेरे पास कोई टिकट यहाँ पे है भी है नहीं, कोई PNR मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको ये आगे करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट यहाँ से आप अपना वेब चेक इन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट वाइज हेल्थ प्रोटोकॉल्स का। इनकेस अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में ट्रैवल करना चाहते हो तो हर स्टेट का खुद का एक गाइडलाइन जारी किया गया है। लेटेस्ट अपडेट्स फॉर असिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स, जो भी पैसेंजर पे सिम्टम्स हैं उनके लिए ये सारे अपडेट्स यहाँ पे गाइडलाइंस जो हैं स्पाइसजेट ने जारी किया है। जैसा आप देख सकते हैं तमिलनाडु स्टेट में जो भी रहते हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस है। इनकेस अगर आप कहीं से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं तमिलनाडु में एंड महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ के, ओके, आप किसी और स्टेट से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं तमिलनाडु में, और अगर आपका रिटर्न टिकट जो है लास्ट 48 आवर्स का है, जो जबकि आपका जो भी अराइवल आपका तमिलनाडु में था उससे लास्ट 48 आवर्स में रिटर्न टिकट है, तो आप जो भी है होम क्वारंटाइन से आप बच सकते हैं। सो वो पैसेंजर जो कि केरला वापस विजिट कर रहे हैं, जिनका 7 दिन से कम समय में वो वापस आए हैं केरला, सो वो होम क्वारंटाइन से बच सकते हैं। उनको होम क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो भी है अपना जो शॉर्ट विजिट जो एंट्री पास है वो उनको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जो कि उन्होंने अपने जगराता पोर्टल जो साइट है इनकी, वहाँ से उनको ऑप्टेन करना होगा। और कर्नाटका के लिए है बिजनेस ट्रैवलर्स एक्सेप्ट फ्रॉम महाराष्ट्र विजिटिंग कर्नाटका फॉर लेस देन 1 वीक विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्वारंटाइन अपॉन शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ देयर रिटर्न जर्नी। बिजनेस ट्रैवलर्स फ्रॉम महाराष्ट्र विल आल्सो नीड कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नॉट मोर देन 2 days ओल्ड। सो इनकेस अगर आप कर्नाटका स्टेट में ट्रैवल करना चाहते हैं, इनकेस अगर आप कर्नाटका विजिट करना चाहते हो, तो जो भी बिजनेस ट्रैवलर्स हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो भी बिजनेस ट्रैवलर्स किसी भी स्टेट से आ रहे हैं एक्सेप्ट महाराष्ट्र, मीन्स महाराष्ट्र को छोड़ के आप किसी भी और राज्य से कर्नाटका में आ रहे हैं, और अगर आपका जो भी है ट्रैवल डेट है आपका लेस देन 1 हफ्ते का है, सो आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रूफ देना होगा वो आपको अपनी जर्नी का डिटेल देना पड़ेगा, जो कि आपका रिटर्न टिकट होगा, जिससे आप प्रूफ कर पाओगे कि आपका जो जर्नी था वो लेस देन 1 वीक, मीन्स 1 हफ्ते से कम की आपकी जर्नी रही है। और जो बिजनेस ट्रैवलर जो महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे हैं कर्नाटका में, उनको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपनी पेश करनी होगी, उनको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपनी दिखानी होगी, जो कि रिपोर्ट उनकी 2 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहीं पे हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। सो वेस्ट बंगाल में जो है पैसेंजर्स विदाउट सिम्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होम क्वारंटाइन। सो जिन भी पैसेंजर्स को सिम्टम्स नहीं है उनको होम क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में सेम थिंग यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए भी है कि जो भी दिल्ली विजिट कर रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है कि आप इनकेस अगर आपको सिम्टम्स नहीं है और अगर आपने डोमेस्टिक फ़्लाइट से ट्रैवल किया है तो आप को क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में जो गाइडलाइंस है, जो भी पैसेंजर्स जो भी महाराष्ट्र ट्रैवल कर रहे हैं और उनके पास अगर प्रूफ है, एक वैलिड रिटर्न टिकट है और उनका जो टोटल स्टे था वो 7 दिन है उससे कम का था, उनको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। सो राजस्थान के लिए गाइडलाइंस है कि आपका जो स्टे है आपका 7 डेज या उससे कम का होना चाहिए, जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने। एंड
आपके पास अपना कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ICMR ऑथराइज लैब से इशू हुआ हो और 48 आवर्स से पुराना ना हो। भी आपकी डिपार्चर जो डेट थी उससे 48 आवर्स पुराना वो नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका सपोज़ आपने राजस्थान जब भी ट्रैवल करा हो उससे 2 दिन पहले का वो 2 दिन तक का वैलिड रहेगा। 2 दिन पुराना भी अगर हो गया जो सर्टिफिकेट वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहीं पे उत्तर प्रदेश से गाइडलाइंस है। सो इनकेस अगर वो पैसेंजर्स जिनके पास 7 दिन या उससे कम का जो ट्रैवल प्लान है और जिनके पास एक वैलिड रिटर्न टिकट भी होगा उनको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। गोवा स्टेट के लिए है असिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स कैरिंग अ कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट बाय एन ICMR ऑथराइज्ड लैब इशूड विद इन 48 आवर्स प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रैवल विल नॉट बी क्वारंटाइन। इनकेस अगर आप गोवा ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास जो है कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है जो कि एक ऑथराइज ICMR लैब से इशू होना चाहिए और जो कि आपका जो ट्रैवल डेट है उससे 2 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। मींस अगर आप को सपोज अगर आपको कल ट्रैवल करना है तो आपको 2 दिन से कम या 2 दिन तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास 2 दिन से अगर पुराना सर्टिफिकेट होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसी केस में आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा स्टेट के लिए है एग्जेम्पशन फ्रॉम क्वारंटाइन इफ गवर्नमेंट ऑफिशियल और प्रोफेशनल एग्जिट्स द स्टेट विद इन 72 आवर्स। सो इनकेस अगर आप उड़ीसा ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई प्रोफेशनल हैं और आपको 72 आवर्स के अंदर ही अंदर आपको उड़ीसा से बाहर ट्रैवल करना है। मीन्स आपका जो टोटल ट्रैवल प्लान है वो 72 घंटे या मीन्स उससे कम का होना चाहिए, जो कि 72 घंटे मीन्स आपका 3 दिन हो गया, तो आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पैसेंजर्स अराइविंग बाय एयर शैल नॉट बी क्वारंटाइन। सो इनकेस यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए जो गाइडलाइंस है वो है कि इनकेस अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेट वाइज गाइडलाइंस कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। लाइक आप यहाँ पे हर एक स्टेट में जाके आप इसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस इनकी दी गई है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप इसमें स्पाइसजेट की वेबसाइट पे जाके आप हेल्थ प्रोटोकॉल आप उसको सर्च करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाओगे। इनकेस अगर आपको जिस भी स्टेट में ट्रैवल करना तो आप प्लीज़ यहाँ पे उस स्टेट में जाके उनकी गाइडलाइंस को एक बार अवश्य पढ़ लें।